कट्टर जनसंघी हूँ मैं जी। अच्छा। निक्करधारी। हाँ। मैं तब कह रहा हूँ इस बात को, आज का नहीं, सन 62 से शाखा में जाता था मैं, लेकिन ये अच्छा नहीं कर रहे। जीएसटी का जो फैसला है वो अभी तो गलत लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ पर लगाई, जो खाने की आइटम है, छोटी मोटी आइटमें हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक टैक्स लगा ही नहीं है, तो उस पर टैक्स लगाया, ये थोड़ा सा रेट भारी पड़ रहा है हर जनता को। एक आइटम पे टैक्स है, एक पे नहीं है। 5 किलो की पैकिंग पे टैक्स है, अब 30 किलो पे टैक्स नहीं है। अब एक ही चीज़ का हिसाब दो जगह कैसे रखेगा आदमी, व्यापारी कैसे हिसाब रखेगा? मेन दिक्कत ये है, वो सब पे लगा देते एक तरफ से। 5% GST है, 1 किलो का पैकिंग हो या 30 किलो की हो या 25 किलो की हो, 100 किलो की हो, सब पे लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। बस फैसला वैसे गलत है, क्योंकि इसमें कस्टमर के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। खाली खाने पीने की वस्तुओं पे ही GST लगा, और बहुत सारी आइटम है, गवर्नमेंट कहीं से भी पैसा कर सकती है, अरेंज कर सकती है, लेकिन ये छोटे छोटे जो गरीब आदमी है, मीडियम तबके का लोग है, सबसे ज़्यादा वो परेशान है। मीडियम जो क्लास का लोग है वो बहुत परेशान है इस वक्त। गवर्नमेंट इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ रही है, क्योंकि आज़ादी के बाद से अभूतपूर्व कदम है, इससे पहले कभी अब ऐसा कदम। नमस्कार, मैं महक हूँ और आप डेमोक्रेटिक वायर देख रहे हैं। रोटी आप देख रहे हैं कि ये पेड़े जो ये बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये रोटी भी जो है टैक्स के दायरे में आ गई है, क्योंकि सरकार ने 5% जो है टैक्स बढ़ा दिया है आटे पर, चावल पर, और भी ज़रूरत की चीज़ें, दालें, दही, दूध, सब पे जो है 5% टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार ने 25 किलो जो है, 25 किलो तक जो चीज़ें हैं उन पे टैक्स बढ़ा दिया है। 25 किलो के बाद की जो चीज़ें हैं उन पे टैक्स नहीं है। यानी अगर 26 किलो का भी कोई चीज़ है, 26 किलो का भी अगर आटा है, चावल है 26 किलो के, तो उन पे GST नहीं है। 26 किलो तक जो है या उनसे कम पे GST लग गया है। और साथ ही GST ऐसा नहीं है GST इन पे पहली बार लगा है, GST पहले भी लगा था, GST पहले से लग रहा है। 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में GST लागू हो गया था, लेकिन पहले जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर GST था। अब अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर भी जो है GST लगा दिया है। अनब्रांडेड पैक्ड प्रोडक्ट्स पर जो है अब GST सरकार ने 5% बढ़ा दिया है। GST को लेकर जो सरकार ने 5% GST बढ़ा दिया है, उसको लेकर जो है व्यापारी क्या सोचते हैं, उनके ऊपर जो GST का कितना असर पड़ा है, उनके कामकाज पर कितना असर पड़ा है, ये हम आपको व्यापारी के ही जुबानी बताएंगे। सबसे पहले तो सर अपना शुभ नाम बताएं। दीपक सेठी मैम। 5% GST गवर्नमेंट ने जो है लगा दिया 18 जुलाई को। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर पहले लगता था, GST तो काफ़ी पहले लागू हो चुका था, लेकिन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर, अब अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर भी जो है लागू हो गया 5%। क्या फैसला है सरकार का, सही है गलत है? मैम ये फैसला वैसे गलत है, क्योंकि इसमें कस्टमर के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और वो मतलब जल्दी से कस्टमर वो नहीं होता मतलब। वैसे आपके कामकाज पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका? आप जो सामान लाते हैं उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है? मैम इफेक्ट तो पूरा ही पड़ता है, एक्चुअली देखा जाए तो बिजनेस में पूरा इफेक्ट पड़ता है जी। मतलब सरकार का ये फैसला जो है गलत है? मैम ये फैसला गलत है, पहला डिसीजन जो था वो सही था, उसके बाद जो उन्होंने बढ़ा दिया है वो गलत करा। ये गलत जी। दूसरी दुकान की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका भी क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हैं जो GST सरकार ने लागू किया। सबसे पहले तो सर अपना शुभ नाम। मेरा नीतम आनंद बेटे। गवर्नमेंट ने जो 5% GST लागू किया है, जो खाने पीने की चीज़ों पर है, 5% GST बढ़ा दिया, क्या मानते हैं इस सरकार के इस फैसले को सही कि गलत मानते हैं? इसको तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी सही नहीं मानेगा इस फैसले को, जिन्होंने आटे पे टैक्स लगा दिया, दालों पे टैक्स लगा दिया। जो गरीब आदमी 200-300 रुपये रोज के कमाता है, वो कहाँ से खाना खाएगा? और गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ती है कि ये हमारा काम नहीं है। बगैर गवर्नमेंट के कोई अपने आप कर लेंगे? ये लोग नहीं कर सकते। यानी सरकार का ये फैसला बिल्कुल गलत है। डेफिनेट। काम पे तो फर्क पड़ेगा ही, काम कम हो जाएगा, और गरीब तो वैसे ही मरा हुआ है, वो और मर जाएगा। यानी गरीब को सहूलियत देने की बजाय और उन पे जुल्म कर रहे हैं। और जुल्म कर रहे हैं। कट्टर जनसंघी हूँ मैं जी। अच्छा। निक्करधारी। हाँ। मैं तब कह रहा हूँ इस बात को, आज का नहीं, सन 62 से शाखा में जाता था मैं, लेकिन ये अच्छा नहीं कर रहे। सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। एक और व्यापारी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो GST को लेकर क्या सोचते हैं,
उनका ये जो सरकार का फैसला है उन्हें कैसे, सबसे पहले सर शुभ नाम बताएं। ब्रिजलाल बंसल। सरकार का ये जीएसटी का फैसला कितना सही है? जीएसटी का जो फैसला है वो अभी तो गलत लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ पर लगाई, जो खाने की आइटम है, छोटी मोटी आइटमें हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक टैक्स लगा ही नहीं है, तो उस पर टैक्स लगाया, ये थोड़ा सा रिटर्न भारी पड़ रहा है हर जनता को। जीएसटी लगा कर ही माल बेच रहे हैं। 18 तारीख से जीएसटी जब कानून आ गया तो लगाना ही है वो तो। आप जीएसटी लगा कर ही बेचते हैं, मतलब जो ऑल ओवर गवर्नमेंट का ये फैसला गलत है? वैसे गलत है जी, अभी तो, क्योंकि पब्लिक के लिए बहुत गलत है। कुछ आइटम ऐसे हैं भाई, दही वगैरह है और आइटम आटा वगैरह है, ये तो कंज्यूम की डेली के आइटम है, उस पर टैक्स लगाना थोड़ा सा अभी तो बहुत, मतलब ये समझ लो कि जनता बहुत उग्र है। 25 किलो के तक टैक्स है, 30 किलो के कट्टा है उस पर टैक्स नहीं है, मतलब ये। और सूजी मैदा है, इस पर पैकेट वाले पर तो टैक्स लगाया इन्होंने, लूज पर फ्री है, तो लूज लेगा फिर पैकेट पड़ेगा तो वो भी। तो मेरा मतलब इन्होंने मतलब सेटिंग भी सही नहीं करी, या तो पूरा ही लगाया टैक्स ढंग से, जिससे व्यापारी को परेशान है। अब इन्होंने आधे पर लगाया, आधे पर नहीं लगाया, लूज पर है, पैकिंग पर नहीं है, तो ये बड़ा भ्रम की स्थिति पैदा कर दी इन्होंने। यानी सरकार को खुद नहीं पता कि जीएसटी कहाँ लग रहा है और कहाँ लग रहा है, बस यही परेशानी आ गई। सबसे पहले अपना शुभ नाम। मेरा नाम जितेंद्र बंसल है। जीएसटी गवर्नमेंट का 5% किस और देखते हैं, क्या फैसला लगता है सही है गवर्नमेंट का कि गलत? गलत है। वजह है कि एक आइटम पे टैक्स है, एक पे नहीं है। 5 किलो की पैकिंग पे टैक्स है, अब 30 किलो पे टैक्स नहीं है। अब एक ही चीज़ का हिसाब दो जगह कैसे रखेगा आदमी, व्यापारी कैसे हिसाब रखेगा? मेन दिक्कत ये है, वो सब पे लगा देते एक तरफ से। 5% जीएसटी है, 1 किलो की पैकिंग हो या 30 किलो की हो या 25 किलो की हो, 100 किलो की हो, सब पे लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। बस यानी जो सब पे लगा देते या लगाते ही नहीं? क्या लगाते ही नहीं, करने में दिक्कत है, ग्राहक को देने में दिक्कत है, समझाने में मुश्किल है। ग्राहक को भाई एक चीज़ हमने 10 रुपये 50 रुपये बताई, अब भाई तो वही चीज़ 10 रुपये बता रहे हैं उसको, तो उससे ग्राहक नहीं लेता कस्टमर, ये दिक्कत है। एक और दुकान के मालिक भी हैं, व्यापारी हैं, इनसे भी जानेंगे कि जीएसटी को लेकर इनका क्या मानना है। सबसे पहले अपना शुभ नाम। पवन कुमार अग्रवाल। सरकार का फैसला जनता पे एक तरह से बोझ डालने वाला है। पब्लिक इस समय वैसे ही बहुत परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, सब कुछ है। थोड़ा पब्लिक की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। खाली खाने पीने की वस्तुएं पे जीएसटी लगा, और बहुत सारी आइटम है, गवर्नमेंट कहीं से भी पैसा कर सकती है, अरेंज कर सकती है। लेकिन ये छोटे छोटे जो गरीब आदमी है, मीडियम तबके का लोग है, सबसे ज़्यादा वो परेशान है। मीडियम जो क्लास का लोग है वो बहुत परेशान है इस वक्त। गवर्नमेंट इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ रही है। गवर्नमेंट को थोड़ा पब्लिक की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हम व्यापारी तो जैसा माल आएगा वैसा बेच देंगे, हमारे को कुछ नहीं है। मतलब 1 रुपये की चीज़ है, कल को 5 रुपये की तो 5 रुपये की बेचेंगे, 10 की हो जाएगी 10 की बेचेंगे। लेकिन पब्लिक की जेब पे तो असर पड़ रहा है, उसकी तो सोर्स ऑफ इनकम कोई बढ़ नहीं रही ना। मिडिल क्लास है, आज उसकी सैलरी वाला किसी की 50,000 है तो उसकी 60,000 70,000 तो नहीं हो रही ना, एकदम से सैलरी तो नहीं बढ़ रही ना। सोर्स ऑफ इनकम कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक बहुत परेशान है। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि एक स्पेशल खाने पीने की वस्तुओं पे, बाकी तो आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ बढ़ रही है। जो जीएसटी को लेकर अभी तक तो हम बात कर रहे थे, व्यापारियों से अलग अलग दुकानों पर जाकर उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया है उनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है। अब कस्टमर से जानने की कोशिश करेंगे, जब वो चीज़ें लेने आते हैं तो वो जब देखते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, 5% जीएसटी, उनके रोज़ की जो हमारा रूटीन है, जो हम खाने पीने की चीज़ें उन पर जीएसटी लग गया है 5%, तो वो इस चीज़ को किस तरह के तरीके से देखते हैं, सरकार के इस फैसले को क्या सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम अरशद अली खान है। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट ने 5% जो है जीएसटी लगा दिया है, हर किसी चीज़ पे जो हमारी डेली की रूटीन की चीज़ें हैं खाने पीने की, उस पर जीएसटी लगा दिया है, क्या सरकार का फैसला सही है या गलत है? एक मैडम, मेरा तो आपका गवर्नमेंट से आपका रिक्वेस्ट आपका ये है कि जैसे डायमंड वगैरह दूसरी ऊपर जो लग्जरी जो बहुत ही प्रीसियस आइटम्स हैं, लग्जरी की ऊपर चीज़ें हैं, उसमें गवर्नमेंट ने आपका जीएसटी कम रखा है। आई थिंक आपका 1.5% के करीब। तो बेसिक आपका जो आपका आइटम्स है, इसेंशियल्स जो आम आदमी के यहाँ पर हैं, उस पर उन्होंने आपका 5% कर दिया, जो कि आज़ादी के बाद से अभूतपूर्व कदम है। इससे पहले कभी आपका ऐसा कदम आपका नहीं उठाया गया कि खाने की आपका जो बेसिक चीज़ें हैं
और कोविड के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट आपका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों की आपका इनकम कम हो रही है। उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें आपका जो है गवर्नमेंट की आपका जो है लॉन्ग टर्म में आपका जो है गरीबों के लिए बहुत ही हानिकारक है। फैसला सरासर गलत है। एकदम सरकार का फैसला एकदम बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है। वो अपने आपका राजकोष को ही आपका भरने के पीछे आपका बढ़े हुए हैं, अदरवाइज़ उन्हें पब्लिक की आपका कोई फिक्र नहीं है। जब पहली बात आपका जो है पब्लिक के पास पैसा आपका जो है नहीं बचा है, जिस हिसाब से महंगाई आपका बढ़ रही है उस हिसाब से आपका जो है गवर्नमेंट सर्वेंट से आपका लोगों की इनकम आपका नहीं बढ़ रही है। और कोविड के बाद में करोड़ों आपका जो है अनएम्प्लॉयड हुए हैं। उसके बाद में आपका इस तरीके का हार्श आपका जो मेथड्स पब्लिक के ऊपर इम्पोज करना, वो किसी भी प्रकार से आपका जो है देश के प्रजातंत्र के हित में नहीं है। ये हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग जुड़े हुए थे जो जिनका कहना है कि सरकार ने जीएसटी जो लागू किया है 5%, वो जीएसटी लागू करना सरकार का बेहद गलत है। जो हमारे एसेंशियल डेली जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें एसेंशियल आइटम्स है उन पर सरकार ने 5% जीएसटी जो है बढ़ा दिया है, ये बेहद ही गलत चीज़ है। इनका कहना है कि सरकार और किसी चीज़ पर जीएसटी बढ़ा लेते तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन चीज़ों पर जीएसटी बढ़ाने से गरीब तबके के जो लोग हैं उन पर बेहद ही इसका असर पड़ेगा। गरीब तबके के लोग जो हैं वो ज़रूरतमंद की चीज़ें उतनी आसानी से नहीं खरीद पाएंगे जितनी पहले खरीद पाते थे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही अगर आप तक हमारी वीडियोज़ फेसबुक के जरिए पहुँचती हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को भी लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।